प्रश्नावली 8.3 का तीसरा प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घट के 24,500 रह गई तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो घटने का प्रतिशत का मतलब यहाँ पर है कि अगर 100, अभी जनसंख्या कितनी है 25,000 है, तो 25,000 से घटने के बाद कितनी रही 24,500। तो अगर जनसंख्या 100 होती तो 100 में कितने की कमी हुई, 25,000 में इतने की कमी हुई। तो 100, अगर 100 जनसंख्या होती तो 100 में कितनी जनसंख्या कम होती, ये हमको बताना है। तो देखो, जब जनसंख्या 25,000 है तो कमी कितनी हुई, पहले तो हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं नगर की जनसंख्या, लिख लो पहले, नगर की जनसंख्या कितनी थी पहले 25,000। ठीक है, अब कितनी रह गई, पूर्व में लिख लेते हैं। पहले जो नगर की जनसंख्या थी 25,000 थी, वर्तमान में नगर की जो जनसंख्या है कितनी रह गई 24,500। तो पहले तो हम निकालते हैं कि जनसंख्या में कमी कितनी आई। जनसंख्या में कमी कितनी आई, 25,000 थी पहले, तो इसमें से 24,500 घटा देंगे तो ये 25,000 है, 24,500 है, तो कितना आएगा, घटा के आएगा 500। तो जनसंख्या में कमी हमको पता चल गई। जैसे हम हानि निकालते थे तो हानि प्रतिशत पता चल जाता था, तो कमी निकाल दी हमने, घटने का प्रतिशत। तो जनसंख्या में कमी निकाल दी तो कमी प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कमी प्रतिशत, जहाँ हम हानि रखते थे वहाँ हम रख देंगे कमी। क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते थे और खरीदने के बाद हम उस पर जोड़ देखते थे कि कमी आई या वृद्धि हुई। तो पहली जो जनसंख्या हमारी कितनी है यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी पूर्व की जनसंख्या, जिस जनसंख्या से हम तुलना कर रहे हैं वो वाली जनसंख्या, गुणा 100। अगर सीधे इस सूत्र से निकालेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा कमी है 500 की, गुणा हमको करना है 100, और पहले वाली जनसंख्या कितनी थी 25,000। 1 2 3, 1 2 3 काट दिया हमने, 10 पंजे 50 बट्टे 25, 25 दूनी कितना हो जाता है, 25 दूनी हो जाता है 50। तो कितने हमसे पूछा था घटने का प्रतिशत, तो क्या आ जाएगा, इसलिए जनसंख्या घटने का प्रतिशत बराबर आ गया 2, यानी कि जनसंख्या में 2% की कमी हो गई। चौथा प्रश्न है, अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और अगले वर्ष उसका जो मूल्य है बढ़कर 3,70,000 रुपये हो गया, तो कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या था, हम लिखते हैं अरुण ने कार खरीदी बराबर अरुण ने कार खरीदी कितने में, 3,50,000 रुपये में। अगले वर्ष उसका मूल्य कितना हो गया, अगले वर्ष कार का मूल्य दिया है कितना, तो कार के मूल्य में वृद्धि हम निकालेंगे, कार के मूल्य में वृद्धि कितने की हुई, देखो 3,70,000 हो चुका है बढ़ के, अब पहले था 3,50,000, तो 3,70,000 में से 3,50,000 घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 20,000। तो यानी कि 20,000 बढ़ गया है। तो हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमको बताना है। तो वृद्धि, पुराना रेट यहाँ नीचे आ जाएगा, 3,50,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। वृद्धि कितने की आई 20,000 की, तो इसको लिख देंगे 20,000 बट्टे 3,5,0,0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 200 बट्टे 35 आ गया। कितना आ गया 200 बट्टे 35। अब 5 से और काटते हैं जिससे सरल हो सकता है, काटो, 5 चक्को 20, 1 जीरो, और 5 सत्ते 35। अब 7 का भाग तो 40 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 7 पंजे 35,
फिर 5 बच गया, 5 में नहीं जाएगा भाग तो 10 लग जाएगा, एक जीरो तो जाएगा, 7×7 = 49, एक बच जाएगा 10, 7×1 = 7, 3 बच जाएगा 30, 7×6 = 28। तो ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना प्रतिशत आ जाएगा। तो वृद्धि प्रतिशत हमको पूछा था, तो कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हो गई 5.714% की वृद्धि हो गई।